ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग और जो आसन हैं जो फॉरवर्ड बेंडिंग के होते हैं उसमें आप कमाल का डिफरेंस महसूस करेंगे। अगर आप इसको इम्प्रूव करते जाते हैं तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्टार्ट है फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी करने के लिए, और अगर हम इसको अच्छा करते जाते हैं तो और अच्छा हो सकता है। फॉरवर्ड बेंडिंग के और आसन भी हमारे सुंदर होते जाएंगे। तो कैसे करना है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और कैसे इम्प्रूव करना है इसकी 2 टेक्निक बताऊँगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो आप डेफिनेटली 1.5 से 2 महीने में मेरी तरह करने लगेंगे। अच्छे से अच्छा जितना मैं कर सकता हूँ आपको मैं दिखाऊंगा, और आप उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो कौन लोगों को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। तो पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, टोज अपनी तरफ खींची हुई, घुटने सीधे ज़मीन की तरफ प्रेस कर लें, उठाने नहीं है अब। तो कमर को सीधा रखें, बैक स्ट्रेट। और बैक को सीधा करने के लिए क्या करना है, पहले ऊपर उठना है, चेस्ट को बाहर निकालना है, ऊपर की तरफ अपने आप को खींचना है, और लोअर बैक को थोड़ा पुश करना है आगे की तरफ, या स्ट्रेच कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हाथ दाएं बाएं फैलाएंगे, हथेलियाँ आकाश की ओर रखेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। और उसके बाद चिन को चेस्ट पर टक कर लें, या काफ के बीच में ले जाएं, होल्ड करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सांस भरेंगे तो हम अपनी लोअर बैक को आगे पुश करेंगे, और सांस छोड़ेंगे तो बॉडी को ढीला छोड़ना। तो एक बार देख लेंगे, सांस भरें, पुश योर लोअर बैक को आगे की तरफ प्रेस करें, पुश करें, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ऐसे ही 2 से 3 सांस लें, और उसके बाद धीरे से फेस ऊपर, सांस भरते हुए बॉडी ऊपर उठाते जाएं, स्ट्रेच करें हाथों को ऊपर, कमर को, बैक को पूरा अच्छे से खींचे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो ये था पश्चिमोत्तान आसन। लेकिन जिनसे इतना आगे नहीं होता वो कैसे करेंगे, उसके लिए बताने जा रहा हूँ टेक्निक। तो क्या करने वाले हैं, टेक्निक हाथ साइड से ही रहेंगे, उठेंगे। अब जैसे हमने सोचा कि हमारे हाथ नीचे लाएं, तो हम सोचते हैं कि पैर की टोस पकड़ लें, लेकिन वो तो पकड़ में नहीं आ रही है। तो क्या करने वाले हैं, छां से भी पैर को पकड़ सकते हैं। सबसे पहला काम वो करना है कि पकड़ लेना है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं नी को ही पकड़ पा रहा हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मैंने नी को पकड़ लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, लोअर बैक से पुश करते हुए आगे झुकना है, लोअर बैक से आगे जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जब लगे कि अब आगे नहीं झुका जा रहा तो सिंपली क्या करना है, तब तक फेस नहीं ड्रॉप करा है हमने, चिन को चेस्ट पर लगा लेना है। सांस छोड़ते हुए चिन चेस्ट पर होल्ड करेंगे। अब हमारे इस पोजीशन में आते हैं हमारी नेक, हमारी बैक और हमारी हैमस्ट्रिंग पूरी अच्छे से खिंचाव महसूस होगा उस पर जोरदार। तो इतना ज़ोर से भी नहीं होगा कि आप रोक ना सकें। हाँ, थोड़ी ज़्यादा देर रोकेंगे तो थोड़ा सा महसूस होगा दर्द, लेकिन ये याद रखें जितनी देर ज़्यादा रोकेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट जल्दी तेज़ी से होने लगेगी। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आगे झुके, फेस अब तक नीचे नहीं करा, और जब लगा कि हम नहीं झुक पा रहे इससे आगे तो चिन को चेस्ट पर खींचा, होल्ड कर लिया, सांस भरा, लोअर बैक को पुश करा,
सांस छोड़ा, ढीला छोड़ दिया शरीर को, सांस भरा, सांस छोड़ा। तो क्या कर रहे हैं, सांस भरते हुए लोअर बैक को आगे धकेल रहे हैं, हर बार कोशिश कर रहे हैं, टाइट होती है मसल। और लेकिन सांस जब छोड़ेंगे तो आप पाएंगे ढीला छोड़ते ही आप और ज़्यादा नीचे जाते हैं। तो मसल्स को ढीला कैसे छोड़ते हैं इसकी प्रैक्टिस आपने अभी से शुरू करनी है, ताकि आगे के जितने भी आसन आप करें तो जैसे ही समझ में आए कि अरे बॉडी को ढीला छोड़ना है, तो जैसे ही आप ढीला छोड़ेंगे आप पाएंगे और ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई। ऐसे ही बैकवर्ड बेंडिंग में जब मैं आपके बोलूँगा कभी कि ये बैकवर्ड बेंडिंग है, आप यहाँ पे ढीला छोड़ दें, तो मसल जैसे ढीला छोड़ेंगे आप ज़्यादा नीचे जा पाएंगे। तो ये आदत जो है इसको धीरे धीरे हमने डेवलप करना है, क्योंकि आप समझ लो कि जब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, बॉडी को आगे या पीछे पुश कर रहे हैं, तो आप की मसल्स जो है वो टाइट हो जाती हैं, और टाइट मसल्स में आगे या पीछे नहीं झुका जाता, क्योंकि मसल जो है वो अपनी टाइटनेस पे आ गई है, तो आगे या पीछे होगी नहीं, और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूट सकती है। तो तोड़ना थोड़े हैं, तो हमने क्या करना है, उसको आगे या पीछे जहाँ पे भी बेंडिंग कर रहे हैं उसको ले जाएंगे वहाँ तक कि जहाँ पर वो उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही, उसके बाद ढीला छोड़ने की आदत डालें। जो मसल है उसको ड्रॉप कर दें, ढीला छोड़ दें। तो जैसे ढीला छोड़ेंगे आप पाएंगे थोड़ा सा और बेंडिंग मिल गई। यही टेक्निक है सबसे ज़बरदस्त। इस टेक्निक के साथ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके हाथ आपकी टोस तक पहुंच गए। इसी तरीके से चलना है। अब हम दूसरी टेक्निक पर जाते हैं। तो एक तो टेक्निक हमने ऐसे सांस के साथ करी, अब हम दूसरी टेक्निक कर रहे हैं। उसमें बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे, जिनसे टो नहीं पकड़ में आती है तो पैर मोड़कर टो पकड़नी है, कैच। और फिर क्या करने वाले, धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे बढ़ाएंगे। अब लगा कि अब समझें कि सपोज आपके इससे ज़्यादा पैर, दोनों पैर पकड़ने के बाद दोनों पैर आगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ से धीरे धीरे एक पैर को सीधा करना है, फिर धीरे से वापस लाएंगे जहाँ पे पैर पहले वाला था। तो दूसरे पैर को ऐसे वन स्ट्रेच करेंगे और पीछे। ये टेक्निक जैसी जैसे आप करते जाएंगे आप पाएंगे कि बल्कि ये बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप हो सकता है हफ्ते भर के अंदर ही एक पैर को सीधा कर लो। तो कैसे, यहाँ से पकड़ना है, इस पैर को पीछे नहीं आने देना और इस एक पैर को आगे बढ़ाते जाना है। तो क्या करने वाले हैं, पैर को आगे बढ़ाया, पैर को आगे बढ़ाया और स्ट्रेच करा, छोड़ना नहीं है, ऐसे एड़ी को आगे की तरफ धकेलना है, पंजा आगे नहीं है, पंजा खींच रखा है, एड़ी को आगे धकेल रहे हैं। तो क्या हुआ, पैर सीधा हो गया, इसमें आसानी मिलेगी। देन फिर उसके बाद वापस पैर को खींचा, दूसरे पैर के साथ मिला लिला के, और फिर दूसरे पैर को आगे खींचा, टाइट टाइट टाइट। ऐसे ही 8-10 बार एक बार में प्रैक्टिस करें। और फिर जब लगे कि थोड़ा फ्लो बनने लगा तो उसके बाद क्या करना है, पैर एक ले जाना है और बॉडी को आगे झुकाना है, जस्ट रिलैक्स। वापस आएंगे, दूसरा पैर आगे लेंगे, फिर बॉडी को आगे झुकाएंगे। सिर्फ बॉडी झुकानी है, अभी चिन को चेस्ट पर नहीं टक कर रहे, फेस बिल्कुल सामने देख रहा है। इसी तरह से 8-10 बार रोज, पहले पैर सीधे करने की प्रैक्टिस, फिर नीचे जाने के बाद फेस को ऊपर रखते हुए चेस्ट को नीचे ले जाने की कोशिश, लोअर बैक को पुश करेंगे आगे और नीचे जाएंगे। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप पाएंगे कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ही ये जो दोनों पैर यहाँ थे ये थोड़े और आगे आ गए, इनको हम पकड़े पकड़े थोड़ा आगे ले पाते हैं। तो फिर अब खोलने के लिए पैर को थोड़ा ही लगता है वक्त, दूसरा पैर। तो अब इसमें क्या करना है, वही काम करते जाएंगे जब तक आप पैरों को सीधा करके ऐसे ना पकड़ लें, तब तक यही काम रोज प्रैक्टिस में करना है। 8 से 10 बार पैर आगे और 8 से 10 बार पैर आगे करके थोड़ा सा आगे अपने आप को प्रेस करें, होल्ड करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 1, 2, 3, कम से कम मन में 3 काउंट तक कम से कम होल्ड करें। ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं तो जल्दी रिजल्ट सामने आएंगे, फ़ायदा होगा और जल्दी से आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आगे बढ़ाया, नीचे झुके, होल्ड करा 1,
2 3 4 5 वापस लाए और पैर को वापस खींच लिया। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन पाएंगे आप कि पैर यहाँ से चला था और धीरे 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 दोनों पैरों को पकड़ते हुए आप पूरा टो भी पकड़ लिया और घुटने भी सीधे हो गए। तो ये है हमारी दूसरी टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू आप पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 1.5 से 2 महीने के अंदर आप बहुत सुंदर बहुत अच्छा पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। और आपके कमेंट जो भी हों, अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो, और अच्छा लगता है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर ही सकते हैं। और नई वीडियो आने तक के लिए तब तक नमस्कार।